आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें इसमें प्रूव करना है कि ना तो ये मैक्सिमा है या और ना ही मिनिमा है। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, 3 ही पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट में आपको करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर जीरो, सॉरी जो इसका डिफ्रेंशिएशन है ई रेज टू पावर एक्स की, वो कितनी होगी, ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल की जो डिफ्रेंशिएशन है वो बिल्कुल वही रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू मानते हैं जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो। तो ई रेज टू पावर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं द एक्सपोनेंशियल function can never be zero for any value of x। ठीक है, तो therefore they do not exist। क्लियर है इतना। तो फंक्शन क्या है हमारा, therefore function doesn't have मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमा की बात है ना, हाँ, डजंट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें प्रूव करने हैं कि बिल्कुल भी नहीं होंगे फंक्शन में। अब है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड नंबर पार्ट में दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, तो जी डैश एक्स आ जाएगा आपके पास 1/x। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जी डैश एक्स को रखते हैं हम इक्वल टू जीरो के। अब यहाँ से 1/x हमारे पास ये है और इक्वल टू जीरो। अब देखो ये भी क्या है, 1/x डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो log x आप लिख सकते हो कि log x इज डिफाइंड फॉर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जो log x है उसको हम पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, नंबर x। ठीक है, पॉजिटिव नंबर x। ये भी क्या है, दे डू नॉट, देयरफॉर दे डू नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लास्ट में लिख दो देयरफॉर फंक्शन डजंट, फंक्शन g है यहाँ पे और यहाँ पर था फंक्शन हमारा f। ठीक है, डजंट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। डिफ्रेंशिएशन कर दो इसकी, एच डैश एक्स आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और 1 की हो जाएगी जीरो। तो एच डैश एक्स इक्वल टू लिख लेंगे जीरो। यहाँ से ले लो 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपने 10th क्लास में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड कि d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, इसको याद रखो। और अब क्या करो, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज आपके पास हैं, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और माइनस 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ए हमारे पास, बी हमारे पास ये और सी हमारे पास 1 है। यहाँ से कितना आ गया 4 माइनस 12, कितना आ गया ये माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 8 आ रहा है, तो नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है क्योंकि ये डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आ गई थी। यहाँ लिख दो देयरफॉर दे डू नॉट एग्जिस्ट। और लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन h डजंट हैव मैक्सिमा एंड
मिनिमा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अभी तक हमने क्या किया, मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमा निकाला, अब करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू की बात है तो इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमें वो शो करना है कि जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, या फिर या तो वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि हमें वो चीज़ पता करनी है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो, इसका मतलब है। अब देखो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, और यहाँ दिया है एक्स बिलोंग करता है आपका -2 से लेकर के 2 तक। इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स आ गया आपके पास 3x², एफ डैश एक्स इक्वल टू, उसके बाद हम 0 रखते हैं, 3x² इक्वल टू 0, और ये आ गया आपके पास x² की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0, और x आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ दिया आपके पास -2 से लेकर के 2 तक, तो एक नंबर लाइन से हम इसको शो करेंगे। ये ले लिया मैंने -2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और बीच जैसे में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या था 3x², इसकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, तो वो आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, अब 6x आ गया तो वहाँ पर अब क्या करेंगे हम, एक बार हम -2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा मिनिमम कहाँ पे है और हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू -2। ठीक है, x इक्वल टू -2 रखा हमने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश आया है हमारे पास 6x। ठीक है, तो यहाँ रख लो एफ डबल डैश एक्स -2 इक्वल टू आ गया 6 माइनस, यहाँ पर 6 इंटू -2, यानी कि ये हमें मिल जाएगा -12। ठीक है, कितना मिलेगा, इक्वल टू -12 आएगा, और ये क्या है हमारा नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। अब करेंगे व्हेन x इक्वल टू हमारे पास अगर 0 है। ठीक है, दूसरा क्या था 0, तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास इक्वल टू 6x है, तो यहाँ पर मैंने इसको रखा तो ये आ गया 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्या आ गया ये क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ना तो, क्योंकि 0 बन गया ना, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब लास्ट है हमारा व्हेन x इक्वल टू +2, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, यानी कि एफ डबल डैश इंटू 2 इक्वल 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, और ये है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा हमारा मिनिमम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जब हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमम जाएगी, और अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, क्या निकाल देंगे अब हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट आप निकालो x इक्वल टू -2। ठीक है, एक -2 के लिए और एक 2 के लिए, एब्सोल्यूट यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था एफ ऑफ x इक्वल टू था x³। ठीक है, x³ था, तो एफ ऑफ अगर मैंने 2 रखा, -2 रखा, तो कितना आ जाएगा -2 और रेज़ टू पावर 3, -2 इक्वल टू -8 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास है एफ ऑफ x इक्वल टू x³ एफ ऑफ 2 रखेंगे, x की पावर चले जाएगी, 2 की पावर चले जाएगी 3, तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया 8। अब देखो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई वो आ गई इक्वल टू 8। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी
-8। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम जहां पर दिया है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में अगर हमारे पास क्या आ रहा है -8 आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिनिमम, ये बन जाएगा मिनिमम। और हमारे पास अगर मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो बन जाएगी वो हमारी मैक्सिमम। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब हमारी वैल्यू जो है मैक्सिमम के केस में नेगेटिव आए, ठीक है, नेगेटिव आए तो वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड जो हमारा है कि वैल्यू अगर हमारी मिनिमम है, मिनिमम के केस में पॉजिटिव है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम है वो आएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू उसको हम लिख देंगे। इतना क्लियर है कि जब हमारे पास किसी केस में, यहाँ जो केस था हमारा, यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, मिनिमम, और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ले लेंगे हम मैक्सिमम। क्लियर बात है। देखो अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई तक। यहाँ इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लो तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, साइन एक्स की होगी कोस एक्स और इसकी हो जाएगी माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आप यहाँ पर रख लो इक्वल टू 0, यह आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ गया अब ये कोस एक्स माइनस, यहाँ पर है साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स आपके पास आ रहे। फिर मैंने आपको बताया था जब हमने सेकंड चैप्टर किया था कि जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय कोस एक्स। यहाँ आ जाएगा कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। तो ये तो बन गया 1 और ये बन जाएगा 10, 1 इक्वल टू 10 एक्स। यहाँ से क्या करो आप 10x लिख सकते हो इक्वल टू 1, ठीक है, टेंजेंट x इक्वल टू 1। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेंजेंट x इक्वल टू, इसको भी लिख देंगे हम टेंजेंट पाई बाय 4। क्लियर है बात। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ये आप याद रखो। अब क्या करेंगे हम x इक्वल टू ले लेंगे n पाई प्लस इस अल्फा के प्लेस में हमारे पास ये पाई बाय 4 है, ठीक है, पाई बाय 4 है। तो x की वैल्यू आप क्या करो, एक अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 रखी हमने तो 0 पाई बन गया प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू कितना आ गया, ये x इक्वल टू हमारे पास आ गया ओनली पाई बाय 4, ठीक है, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ तक है, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई के बीच में हमारे पास यही वैल्यू लाई करेगी। अब क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स रखो और इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा अब, इक्वल टू कोस एक्स के प्लेस में कितना आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये बन जाएगा माइनस का कोस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास ये पाई बाय 4 है, तो एफ डबल डैश पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस कोस पाई बाय 4। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा -1/√2 और ये आ जाएगा -1/√2। जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे हम, तो एलसीएम लेके हमें मिल जाएगा ये -√2। अब -√2 क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि ये मैक्सिमम हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये दिया है x बिलोंग टू 0 टू पाई, तो इसको बना लेंगे नंबर लाइन से। नंबर लाइन मैंने एक ड्रॉ की, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये, यहाँ पर जैसे आएगा पाई बाय 4 आएगा, यहाँ पर पाई आएगा और ये आपके पास 0 आएगा, ठीक है, 0 से पाई और बीच में पाई बाय 4 जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को निकाला था। फिर अब 3 केस इसके बन जाएंगे दोबारा से।
कि व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू π/4 एंड व्हेन x इक्वल टू पाई। ठीक है, तो π/4 के लिए तो हम कर चुके, क्लियर है बात। अब हम करते हैं किसके लिए, मैं डायरेक्ट करूँगा अब 0 और पाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू 0। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो f'(x) हमारे पास था -sin x और -cos x। ठीक है, और यहाँ जैसे आप ऐसा करो लाइन लगा करके व्हेन x इक्वल टू पाई रख लेंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा आपके पास f'(0) इक्वल टू sin 0 -sin 0 और -cos 0। कितना आ गया है, f'(0) इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आपकी मैक्सिमम आ चुकी हैं। अब हमें देखना है थर्ड, यहाँ पर है व्हेन x इक्वल टू पाई। यहाँ क्या करो, अब ये आ जाएगा आपके पास f'(x) इक्वल टू -sin x -cos x। तो f' इंटू पाई, यहाँ रखो -sin पाई -cos पाई। तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0 + 1। ये इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, यानी कि हमारे पास जो f' पाई की वैल्यू आई वो आ गई नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में, और इसको हम बोल देंगे मिनिमम है। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आया था एट x इक्वल टू 0 के लिए, तो वो रहा ये। फिर दूसरा हमने निकाला था एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही आया था, वो भी एट x इक्वल टू π/4 के लिए, वो भी मैक्सिमम हमारे पास आया था। और जो मिनिमम आया उसको लिख दो एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इक्वल टू पाई। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको रखो f(x) इक्वल टू रख देंगे sin x प्लस cos x। तो f(x) यानी कि यहाँ पर 0 रखा, तो ये आ जाएगा आपके पास sin 0 और ये आ जाएगा cos 0, यानी कि आपके पास आ गया 0 + 1, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 1। f(0) क्या आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करते हैं, तो ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। f(π/4) इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/4। कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, यानी कि f(π/4) आ गया आपके पास 2√2। ये भी हमने कर दिया। अब रहा हमारे पास इसको करने को f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। f(x) अब हमारे पास है पाई, तो sin पाई प्लस cos पाई। कितना आ जाएगा, ये 0, और cos पाई है तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, यानी कि हमारे पास आया ये माइनस का 1। ठीक है, तो अब लिख लो, यहाँ पर हम निकालना क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ पे आ रही है, एक आ रही है 1 पे और एक आ रही है √2 पे। ठीक है, एक हमारी कहाँ पे आ रही है 1 पे और एक √2 पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो जो मैक्सिमम है, ठीक है, जो मैक्सिमम है यानी कि जो बड़ा है, तो बड़ा हमारे पास क्या है, √2, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग चले जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, इस √2। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, वो आ जाएगी हमारी इस -1। इतना ध्यान रखना, अगर हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आपको मैक्सिमम की दिख रही हैं तो याद रखो कि जो सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब ये जो हमारे दो पार्ट हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम निकालते थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यहाँ से करके निकालते थे, फिर हम क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब इनको सिंपल डायरेक्ट कर देंगे, सिंपली कर देंगे डायरेक्टली। तो क्या करेंगे, देखो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो, इसकी आ गई आपके पास 4x आ जाएगी और ये आ जाएगी आपके पास -2x/2।
ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 4x माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना 4x नहीं आएगा, 4 आएगा क्योंकि इसकी डिफ्रेंशिएशन 4 होगी। 4 माइनस एक्स आया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू रखा मैंने 0, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, x की वैल्यू को निकालें हम, हाँ, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स यहाँ पे और ये वहाँ जाके -4 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमें क्या दिया है, -2 से लेकर के 9/2, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये -2 से लेकर के 9/2 दिया है ना, बीच में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अब 3 टेस्ट कर लेंगे, तो व्हेन x इक्वल टू -2, व्हेन x इक्वल टू 4 और व्हेन x इक्वल टू 9/2। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने इसमें क्या डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं की, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर। मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा एफ ऑफ 2 की, वो आ जाएगी आपके पास 4 इंटू -2 इंटू -1/2 इंटू -2 का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ रहा है एफ ऑफ -2, सॉरी यार -2 था यहाँ पे, इक्वल टू माइनस का 8 आ रहा है, -1/2 इंटू 2 टू ज़ 4, तो 2 टू ज़ 4 आ गया, और ये आपके पास कितना आ गया, एफ ऑफ -2 इक्वल टू आ गया माइनस का 8 और माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 हमारे पास आ गया। अब करते हैं इसको, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर रखा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस में है अब 4, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वेयर कर दो, ये आ गया आपके पास इक्वल टू 16 माइनस 1/2 इंटू 16, 2 8 16, 16 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 4 कितना आ गया, 8। अब बचता है हमारे पास ये लास्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9/2 रखेंगे, एफ ऑफ 9/2 इक्वल टू 4 इंटू 9/2 इंटू -1/3 इंटू 9/2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, 9/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वेयर कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको तो काट दो आराम से, 2 टू ज़ 4 यानी कि 9 टू ज़ 18 आ गया, 18 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 9 9 ज़ 81/2 टू ज़ 4। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 18 माइनस 81/4 टू ज़ 8 कर दो, एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा ये, रुको यार यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे ना 2 टू ज़ 4 आएगा यार। ठीक है, 4 एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास ये कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 144 माइनस का 81 अपॉन में 4, इसको माइनस करेंगे तो 63/8 आएगा, यानी कि हमारे पास जो है एफ ऑफ 9/2 कितना आया, इक्वल टू 63 अपॉन एफ ऑफ 9/2 इक्वल टू 63/8 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, एक तो हमें 63/8 दिख रही है और एक 8 दिख रही है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपके पास 7 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो ये 8 से छोटा हो गया, इसलिए हम मैक्सिमम क्या लिख देंगे, इज 8, और जो मिनिमम है वो आपको क्लियरली दिख रही है, इज -10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमें दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और एक्स बिलोंग करता है हमारा -3 से लेकर के 1 तक। ठीक है,
डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2, और मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पर 2 आना था इसलिए 2x माइनस 2 कर दो और ये 0 बन गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, आपके पास आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x इक्वल टू 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आपके पास -3 से 1 तक है, ये -3 से 1 तक हम गए और हमारी x की वैल्यू भी 1 आई है। तो व्हेन x इक्वल टू हमने रखा -3, तो एफ ऑफ x इक्वल टू रख लो आप x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ -3 इक्वल टू -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो आपके पास बनता है ये -3 इक्वल टू -3 माइनस 1 यानी कि 4 4 4 जा 16 आ गया, प्लस 3 इक्वल टू आ गया ये 19, ठीक है। और जब हमारे पास दूसरी बात है यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 रखा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, यानी कि ये आपके पास आ रहा है ओनली 3 आ रहा है, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या निकालना था हमें, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कितनी आ गई, इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी 19, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 19 और ये आ गई 3। हमें माइनस और प्लस से कुछ नहीं लेना देना, हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ हमारी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था हमारा छोटा आ रहा था और ये बड़ा आ रहा था, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारा 19 हो गया और मिनिमम हमारा क्या हो गया, ये ये 3। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, 6 से आगे के जो क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।